बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई शख्स असलहा का लाइसेंस बनवाना चाहे अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, पर्सनल सिक्योरिटी के लिए, तो उसका कानूनी तरीक़ाकार क्या है। अगर आप कोई वेपन का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, पिस्टल का, गन का या कोई भी किसी किस्म के वेपन का, तो उसका जो लीगल प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसको हम डिस्कस करेंगे और इसके लिए किन क्वालिफ़िकेशंस का होना ज़रूरी है, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो कोई भी शख्स किसी वेपन का लाइसेंस वगैरह बनवाना चाहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तानी शहरी हो, उसके पास CNIC मतलब कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हो, शनाख्ती कार्ड हो, उसकी उम्र 25 साल से कम ना हो, मतलब कि वो 25 साल या 25 साल से ज़्यादा एज का हो, और उसके पास पंजाब का, यानी कि ये जो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पंजाब के हवाले से है। जो आम का लाइसेंस बनवाना चाहे उसके पास प्रोविंस पंजाब का डोमिसाइल हो, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मौजूद हो, उसकी उम्र 25 साल से कम ना हो, वो फ़िज़िकली और मेंटली फ़िट हो, और किसी किस्म का उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, मतलब कि ना तो किसी FIR के अंदर हो, ना उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद हो, ना उसके ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म का कोई सीरियस नोयत का कोई मुकदमा हो, किसी किस्म का ना वो इश्तिहारी हो और ना ही किसी मुकदमे में उसको सज़ा दी गई हो। लेकिन इसमें ये है कि अगर कोई छोटे मोटे मामूली नोयत के ऑफेंसेस हैं, जिस तरह के ट्रैफिक वगैरह का कोई चालान वगैरह, तो ये इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि सीरियस नोयत का कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। अब इसका प्रोसेस ये है कि इसमें आप एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने कंसर्न्ड DC को या पंजाब गवर्नमेंट को। वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा प्रिंटेड शक्ल में, फॉर्म A, जिसके साथ आपने 3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। एक तो आपने अपने ID कार्ड की कॉपी को अटैच करना है, दूसरा इसमें डोमिसाइल को साथ अटैच करना है, और तीसरे नंबर पे आपने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को साथ अटैच करना है, यानी कि किसी न किसी ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना है। क्योंकि ये ज़रूरी है कि कोई भी बंदा जो आम का लाइसेंस लेना चाह रहा है वो फिज़िकली और मेंटली तौर पर फिट हो। ये आपने एप्लीकेशन कंसर्न्ड DC को गुजारनी है। तो इसमें DC जो है वो 2 किस्म की वेरिफिकेशन करेगा। एक तो ये कि वो इंक्वायरी करेगा आया कि आपने जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगवाया है क्या वो दुरुस्त है, वो सही है, और दूसरे नंबर पे वो मुतलका पुलिस स्टेशन से ये इंक्वायरी करेगा, एक रिपोर्ट लेगा कि जो बंदा एप्लीकेशन दे रहा है उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, किसी मुकदमे में तो नहीं है, किसी केस में वो इश्तिहारी तो नहीं है, और किसी मुकदमे में उसको सज़ा तो नहीं हुई। जब मुतलका DC ये इंक्वायरी कंप्लीट कर लेगा तो आपकी उस एप्लीकेशन को नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर में उसको फॉरवर्ड कर देगा। अब एप्लीकेशन नादरा के ऑफिस में जाने के बाद ये ज़रूरी है कि विदिन 90 डेज़ आपने अपना जो भी आप वेपन ख़रीदना चाहें, जिसका आप लाइसेंस बनवाना चाहें, आपने वेपन मुतलका ऑथोराइज्ड असला डीलर से उसको ख़रीद के उसका नंबर नादरा के ऑफिस में रजिस्टर में उसका अंदराज करवा देना है। ये ज़रूरी है कि आप विदिन 90 डेज़ नादरा के ऑफिस में जाके उस जो भी वेपन है उसका अंदराज करवा दें। अगर आप विदिन 90 डेज़ वहाँ अंदराज जाके नहीं करवाते तो आपने जो भी प्रोसेस किया है वो ज़ाया हो जाएगा। इसमें एक बड़ी अहम बात ये है कि इसमें कुछ ऐसे अफराद हैं जिनको एग्जेम्पशन है कि अगर वो नादरा के ऑफिस में इन पर्सन हाज़िर ना भी हों तो उनको लाइसेंस असला का जारी कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर जिस तरह के कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, MPAs हैं, MNAs हैं, उनके लिए नादरा के ऑफिस में पर्सनली अपीयर होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह 17 या उससे ऊपर के ग्रेड का कोई ऑफिसर है उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सनली अपीयर हो। जब आप नादरा के ऑफिस में अपीयर होंगे, अपना जो भी वेपन आपने ख़रीदा है उसके नंबर का अंदराज करवा देंगे, तो आपको असला का लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। इसमें दूसरी बात यह है कि अगर आपका असला का लाइसेंस ऑलरेडी आपके पास मौजूद है तो वो किसी वजह से वो गुम हो गया है, वो ज़ाया हो गया है, वो गल गया है, वो जल गया या कोई भी ऐसा मामला हो गया, तो आपको डुप्लीकेट अगर चाहिए तो आपने सेम इसी प्रोसेस को अडॉप्ट करना है। आपके पास कॉपी है तो आपने वो अटैच करनी है एप्लीकेशन के साथ। अगर वो जल गया, गल गया, उसका रिमेनिंग पार्ट जो भी आपके पास बचता है आपने वो एप्लीकेशन के साथ उसको अटैच कर देना है, और इसी प्रोसेस के साथ आपने वो एप्लीकेशन DC को सबमिट कर देनी है, और इसी प्रोसेस के साथ आपको डुप्लीकेट असला का लाइसेंस
नादरा के ऑफिस से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका असला का लाइसेंस गुम हो गया है तो आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा के उसकी रपट की कापी साथ एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है। तो ये एक सिंपल सा शॉर्ट सा एक प्रोसेस है जो मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट टाइम में मैं आपको बता दूं कि आप अगर असला का लाइसेंस बनवाना चाहें तो आपको इस प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इसके अलावा अगर इस टॉपिक के हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो, आप मुझसे कंसल्ट करना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, नए कानून के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।